नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने वाला हूं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, गरुड़ पुराण और हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार। देखिए, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन हिंदुइज्म में यह बस अंत नहीं है, ये एक नई जर्नी की शुरुआत है। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। सबसे पहले क्रीमेशन का महत्व समझते हैं। हिंदुइज्म में हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम मरते हैं तो इन एलिमेंट्स को वापस नेचर में लौटाना जरूरी होता है। क्रीमेशन से शरीर जल्दी इन एलिमेंट्स में मिल जाता है और आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए फ्री हो जाती है। क्रीमेशन का एक और कारण है आत्मा को मुक्त करना। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अटैच्ड रह सकती है। शरीर को जलाने से आत्मा डिटैच होकर आगे बढ़ती है। साथ ही ये शरीर को नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और भूत प्रेत से भी। साइंटिफिकली क्रीमेशन डिजीजेस को भी फैलने से रोकता है, जो डिकेइंग बॉडी से हो सकते हैं। अब आत्मा को मृत्यु के बाद किसी की प्रेजेंस की जरूरत क्यों होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे ये समझने में समय लगता है कि वो अब जीवित नहीं है। अपनों का साथ उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। ये आत्मा को नेगेटिव फोर्सेस से भी बचाता है, जो उस पर हावी होने की कोशिश कर सकती है। प्रेयर्स और चैंट्स जैसी रिचुअल्स आत्मा को शांति की ओर ले जाती है। 13वें दिन, जिसे 13वीं या श्राद्ध कहते हैं, के महत्व के बारे में बात करते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि पहले 3 दिनों में आत्मा अपने घर और अपनों के पास रहती है। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा यमदूतों से मिलती है, जो उसे उसके अगले जीवन के बारे में बताते हैं। 11वें और 12वें दिन चित्रगुप्त उसके कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं और 13वें दिन आत्मा का फेट तय होता है: स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। 13वें दिन पिंडदान और तर्पण जैसे रिचुअल्स किए जाते हैं। पिंडदान आत्मा को उसकी यात्रा के लिए एनर्जी देता है। तर्पण पानी चढ़ाना एंसेस्टर्स को संतुष्टि देता है और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है? पहले 3 दिन वो फैमिलियर जगहों पर रहती है। चौथे से 10वें दिन वो अपनी नई जर्नी को समझने लगती है, क्योंकि यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। 13वें से 17वें दिन तक आत्मा का डेस्टिनेशन अनाउंस होता है: स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। यह डिसीजन कैसे होता है? अच्छे कर्म, भक्ति और दान स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जहां डिवाइन ब्लिस मिलता है। झूठ बोलना, चोरी करना और हिंसा जैसे पाप नर्क की ओर ले जाते हैं, जहां आत्मा को कठोर दंड मिलता है। बैलेंस्ड कर्मों का परिणाम पुनर्जन्म होता है, जहां आपके कर्म तय करते हैं कि आप ह्यूमन या एनिमल के रूप में वापस आते हैं। हिंदुइज्म में मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हमारे कर्म तय करते हैं कि हमें स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म मिलेगा। तो अच्छे कर्मों से भरा जीवन जीने का प्रयास करें, ताकि हमारी आत्मा को शांति और लिबरेशन मिले। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगे तो बियॉन्ड इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और जुड़े रहिए। धन्यवाद।